माई सेल्फ अनुष्मा चैटर्जी। मैं विशाल जी और शशि जी के टीम से हूँ और उनके मेंटरशिप में काम कर रही हूँ। आज मेरा टॉपिक है गेटिंग स्टार्टेड। गेटिंग स्टार्टेड मीन्स सटीक शुरुआत। बांग्ला में अगर बोलेंगे तो सटीक शुरू। बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद किसको कहते हैं, मतलब सही ढंग से शुरुआत किसको कहते हैं, इसके ऊपर मुझे बोलने के लिए कहा गया है। आफ्टर ज्वाइनिंग द बिजनेस, ये पहले के 90 डेज, फर्स्ट 90 डेज जो है 3 महीना नहीं 90 डेज ही बोलेंगे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे किसी भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे आफ्टर मैरिज पहले 3 महीने जो होते हैं वो उसको हनीमून पीरियड बोल सकते हैं हम लोग। जब ये जो टाइम है, ये हस्बैंड वाइफ जो नए कपल हैं वो अपने आप को आपस में मतलब एडजस्टमेंट और एक दूसरे को समझने में बिता देते हैं, मतलब उसको समझने की कोशिश करते हैं आपस में और एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक यहाँ पे भी इस बिजनेस में भी ऐसा ही है कि यहाँ पर जो डाउनलाइन जिसको भी हम ज्वाइन कराते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, उसको भी वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको समझना और वो भी हमको समझते हैं और ये एडजस्टमेंट होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, फर्स्ट जब ज्वाइन करते हैं उसके बाद जो नया बंदा आता है हमारे बिजनेस में, उसके मन में 3 प्रश्न बहुत ज्यादा होते हैं। वो 3 प्रश्न है, जैसे क्या ये बिजनेस बाकी से होता है? ज्वाइन हम लोग प्लान दिखाते हैं, उसके बाद प्लान दिखाने के बाद वो कन्विंस हो जाते हैं और उसके बाद ज्वाइन करते हैं। फिर भी मन के अंदर शंका रहती है कि क्या ये बिजनेस सच में हो सकता है। दूसरा प्रश्न ये उठता है, क्या मैं खुद कर सकता हूँ इस बिजनेस को, क्या मेरे से हो पाएगा? और थर्ड क्या होता है, क्या मैं कैसे करूंगा, मुझे कौन हेल्प करेगा? ये 3 जो क्वेश्चंस हैं, ये 3 डाउट्स हैं। हमारा काम एज ए स्पॉन्सर, हमारा काम होता है कि ये डाउट्स क्लियर करना। तो डाउट्स कैसे क्लियर करेंगे? डाउट्स क्लियर करने के लिए हमको क्या करना होगा? जो भी हमको उसके साथ बैठना, मतलब फर्स्ट काम मेरा हम लोगों का यही होगा कि हमको उसके साथ बैठना पड़ेगा, न्यू कमर के साथ, और उनके जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने होंगे। फिर जो क्वेश्चन उनके दिमाग में, जब हमको क्या करना है, फर्स्ट उसका लिस्ट बिल्डिंग करना होगा। क्योंकि वो क्या बोलते हैं कि मैं किसको बोलूं, मेरे पास तो इतने आदमी नहीं है, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मेरी बात कौन सुनेगा। आते हैं ना जो न्यू कमर्स हैं, तो हम एज ए अपलाइन, हमारा काम है कि उनके साथ बैठ के, ऐसा नहीं कि उनको हम बोल तो देते हैं कि लिस्ट बनाइए, लेकिन लिस्ट बनाने के लिए भी हमको हेल्प करना पड़ेगा। हमको उसके अपलाइन, कोई भी अपलाइन हो, उसको डाउनलाइन के साथ बैठ के लिस्ट बनाने में भी मदद करनी पड़ेगी। और लिस्ट बनाने के बाद वो अपॉइंटमेंट फिक्स करेगा, फोन कॉलिंग करेगा। तो फोन कॉलिंग कैसे किया जाता है उसको भी सिखाना होगा कि ऐसे ऐसे फोन कॉलिंग करो। मतलब हर स्टेप में उसको हमको उसके साथ साथ रहना होगा। थर्ड, एक और बात होती है कि हम उससे कुछ परचेज कराते हैं। यहाँ पर कुछ तो इन्वेस्टमेंट होता है ना, हम ऐसे बोलते हैं कि भाई तुम्हारे घर में जो भी लगता है आपके घर में, हम यही ऐसा ही प्लान दिखाते हैं कि आपके शुरू में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, जो ऐसा सामान लेना है जो आपके घर में लगता है। आप किसी और ब्रांड का लेते थे, लेकिन अब एम्बे ब्रांड से आप खरीदोगे, वो सब ठीक है। लेकिन फिर भी जो न्यू कमर है उनको समझ में नहीं आता कि क्या परचेस करें, क्या लें। तो वो उनको डिसीजन मेकिंग में हमको हेल्प करना है कि भाई ये आप ले सकते हो, इस अमाउंट आप उनके बजट के अनुसार, किसी का 2,500 का भी बजट हो सकता है, किसी का 10,000 का भी बजट हो सकता है। तो उसके बजट के अनुसार हमको हेल्प करना है, कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना है कि आप ये प्रोडक्ट ले सकते हो तो आपको सुविधा होगी। ये हो गया। अब ये जो फर्स्ट 90 डेज है, यहाँ पे 3 महीने के अंदर ये बहुत ही वाइटल होते हैं। तो इस वाइटल में एज ए स्पॉन्सर, हम स्पॉन्सर करते हैं, एज ए स्पॉन्सर हमारी कुछ ड्यूटीज होती हैं, और एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हमको कुछ सिखाना होता है, तब कुछ और ड्यूटीज होती हैं। तो एज ए स्पॉन्सर हमारी क्या ड्यूटीज हैं वो मैं आपको बोलती हूँ। हमारे एज ए स्पॉन्सर हमारी ड्यूटी, सबसे पहली ड्यूटी ये है कि देखिए, हम किसी को
जॉइन करवाते हैं, उसके पहले उसको बहुत कुछ दिखाते हैं कि एमबीए में ये हो सकता है, आपको ये मिल सकता है। उसको बहुत सपने दिखाते हैं और उसका फ्यूचर बहुत दिखाते हैं कि एमबीए का ये फ्यूचर है, बहुत कुछ दिखाते हैं। उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमको तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अ, हम कभी इस बिज़नेस को क्विट नहीं करें। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमने स्पॉन्सर तो कर दिया, जॉइन तो करवा दिया, उसके बाद जो अपलाइन है वो हट गया। तो इस तरह से इसका बहुत गलत रिएक्शन होता है, बहुत अलग इफ़ेक्ट पड़ता है, तो हमको ये मान लेना चाहिए कि हम क्विट नहीं करेंगे, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ये तो हो गया, उसके बाद जो हमारा जॉब है, हमारा ड्यूटी है, दैट इज़ फर्स्ट है ट्रेन करना। हमारा 3 काम होता है एज़ अ स्पॉन्सर, ट्रेन करो, मोटिवेट करो और इन्फॉर्मेशन शेयर करो। अब ये हो सकता है जैसे हम लोग जैसे सीनियर हैं, लेकिन सीनियर हैं, बहुत दिन आ गए हैं, लेकिन अभी भी जैसे हम लोग सीख रहे हैं, तो कोई भी सीखने का तो अंत नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए जैसे कोई नया जॉइन किया है और वो 3 पीसी बना लिया, 2 महीना ही जॉइन किया है, 3 पीसी बना लिया, उसके बाद वो कोई एडीआर को स्पॉन्सर कर रहा है। तो नया है, 2 महीने में बहुत कुछ नहीं सीख सकते हैं, 2-4 मीटिंग्स जॉइन की हैं, प्लान्स देखे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये बिज़नेस सीखने में टाइम सीख के ही करना पड़ता है, सीखने में टाइम भी लगता है। तो हो सकता है कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है, वो कई लोग बोलते हैं कि मेरे को खुद को ही तो नहीं पता, मैं कैसे क्या बोलूँ, कैसे सिखाऊँ? कुछ भी नहीं, जितना भी पता है आपको, आपको जितना भी देखिए इस बिज़नेस में हमको करना क्या है, हमारा काम है, जिसको भी हम बिज़नेस में लाते हैं, उसको जो भी हम जानते हैं, वो सिखा देना है, ट्रेन करना है उसको। तो ठीक है, 2 महीने में आपने जितना जाना है, उतना ही सिखाइए, फिर आगे जैसे-जैसे आप भी सीखते जाएँगे, उसको भी सिखाते जाएँगे। तो ये ट्रेनिंग देना ही हमारा काम है। तो नेक्स्ट है मोटिवेट करना। मोटिवेट मतलब जब ये फर्स्ट जो 3 महीना होता है ना, जैसे स्कूल गोइंग बच्चों को जब स्कूल में भेजते हैं, नया-नया जब होता है, तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। वो हमेशा सोचता है, मतलब थोड़ा-सा डरा हुआ रहता है। ऐसे ही जो हमारे नए डाउनलाइन्स हैं, जो भी हमारी टीम में आते हैं, वो भी हमारे बच्चे संतान की तरह ही हैं। तो उनको भी हमें हर वक़्त सपोर्ट देना होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप चाहे प्लैटिनम लेवल में हैं या डायमंड लेवल में हैं, जो नया कोई भी आ रहा है, उसको उससे कुछ लेना-देना नहीं है। अ, अगर कोई नया आया है, हम उसको टारगेट देते हैं, टारगेट क्या हम उसको बताते हैं कि भाई आपको इस महीने 3% लेवल में जाना है। तो आपको भी आप चाहे किसी भी लेवल में हैं, आप एज़ ए अपलाइन आपको भी 3% लेवल में जाके ही काम करना पड़ेगा उसके साथ। उसको इससे इस वो इसलिए करना पड़ेगा, उसको ये महसूस नहीं हो कि वो अकेला है और हर वक़्त उसको मोटिवेट करना पड़ेगा कि मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? देखिए, मोटिवेट मैं जैसा करती हूँ हमारे इस बिज़नेस में डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं। कोई हाइली एजुकेटेड होता है, बहुत हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं, कोई कम एजुकेटेड होते हैं। तो हाई प्रोफाइल के हैं, तो हमारे महागुरु सुमित जी, उन लोगों का एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ, उनका सीडी या उनकी स्टोरीज़ सुनाती हूँ। हम लोग मोटिवेट करने के लिए सबसे बहुत अच्छा उपाय है स्टोरी शेयर करना। तो सुमित जी, तानिया मैडम, फिर और भी हमारे टीम में बड़े-बड़े लेवल के लोग हैं, जो हमारे कांतियाँ, लता गाला, इन सबका स्टोरी शेयर करती हूँ। कोई अगर थोड़ा कम पढ़ा-लिखा है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मतलब चला जाता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है इन लोगों को। तो उनके लिए बहुत अच्छे एग्ज़ाम्पल हैं हमारे, वो भी हमारे ग्रेट अपलाइन हैं, पंकज डिडोरिया जी। तो उनका एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ, तो उनका स्टोरी शेयर करती हूँ। कि भाई उससे उनको ये महसूस नहीं हो, उनको हमेशा ये लगते रहना चाहिए कि भाई वो लोग कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। और साथ में सिर्फ़ उनका नहीं, मैं अपना एग्ज़ाम्पल भी देती हूँ कि हम लोग भी देखिए, हम भी ऐसे थे, हम भी हमको भी कुछ नहीं आता था, हमारे अपलाइन ने हमको अ, ह हर वक़्त सपोर्ट किया और इन सबके साथ-साथ हर वक़्त मैं हमारे जो मेंटर अपलाइन हैं, उन लोगों का एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ कि तो उससे क्या होता है कि बस इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। तो अच्छा रहेगा, मतलब इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। नेक्स्ट है आपको जैसे इन्फॉर्मेशन सप्लाई। आप एज़ ए स्पॉन्सर एज़ ए अपलाइन आपका सबसे बड़ा काम होता है इन्फॉर्मेशन देना।
जो भी इंफॉर्मेशन, कोई भी, जैसे एमवे का इंफॉर्मेशन हो, ब्रिट का इंफॉर्मेशन हो या प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके पास आता है, तो आप उसको पास करिए आपके डाउनलाइंस को। आप उनको बताइए, इन्फॉर्म करते रहिए कि भाई अभी ऐसा-ऐसा अपडेट करते रहिए उनको। ये तो हो गया एज़ अ स्पॉन्सर आपका ड्यूटी। नेक्स्ट, एज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर हम लोगों का क्या काम है? एज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर देखिए, आज हम जिस बिज़नेस में आए हैं, हम यहाँ पर सब बोलते हैं कि हमको डायमंड जाना है। तो ये बात तो मान के चलिए, ये बात हमको रियलाइज़ करना होगा कि आज हम जिस तरह से हैं, जब हम जॉइन करते हैं, उस टाइम जैसे हैं, ऐसी अवस्था में तो हम डायमंड नहीं जा सकते ना। हमको डायमंड जाने के लिए बहुत कुछ चेंज, सबसे बड़ा जो हमको करना पड़ेगा दैट इज़ चेंज। अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। हम जिस तरह से, जिस मेंटालिटी में आज हैं, उस मेंटालिटी को लेके हम कभी डायमंड नहीं जा सकते या आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पर इस बिज़नेस में एज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर सबसे बड़ा काम होता है अपने आपके अंदर चेंज लाना। तो इसके अंदर सबसे पहला चेंज क्या है? चेंज इन योर ड्रेस कोड। और ये बात अपने आप हमको तो करना ही है, साथ में हमारे जो जिनको हम लाते हैं बिजनेस में उनको भी हमको सिखाना होगा। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे देखिए, कोई भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो जिस कंपनी से आता है वो हमेशा फिट फाट रह के डॉक्टर के पास जाता है। वो क्यों रहता है? वो जॉब तो बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल का नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए वो हमें हमेशा वेल ड्रेस्ड होके डॉक्टर्स के पास जाता है कि मैं इस कंपनी से आया हूँ। तो यहाँ पे हम भी तो वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एमवे। तो वहाँ पे हम कैसे किसी भी तरह से जा सकते हैं। वहाँ पे हमको अवश्य ही अपना ड्रेस कोड मेंटेन करना होगा, स्मार्ट लुकिंग। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप हाई-फाई लगने लगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वेल ड्रेस्ड और ड्रेस कोड मेंटेन करके ही आपको जाना चाहिए। कहीं भी आप जब प्लान दिखा रहे हैं या मीटिंग्स में जा रहे हैं, तो वो अच्छा रहेगा और वही चीज़ आपको अपने डाउनलाइन्स को भी सिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट है अपने आप के ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा। देखिए, अपने यहाँ पे क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ मतलब लोग आपको अच्छा बोल रहे हैं बाहर से, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने अंदर कई खामियाँ होती हैं जो हमको समझ में नहीं आती हैं, वो बाहर के लोगों को दिखती हैं। और तो वो तो आपको कोई ना कोई बोल सकते हैं कि देखो आप बहुत ज़्यादा बोलते हो या आप इस तरह से बोलते हो, तो वो सब करेक्शंस हमको करने होंगे। लेकिन कुछ ऐसी खामियाँ हमारे अंदर होती हैं जो बाहर वालों को भी नहीं दिखती हैं, वो सिर्फ़ हमको ही नज़र आती हैं। वो हमको ही पता है कि वो हमारे अंदर क्या खामियाँ हैं। तो वो खामियाँ मतलब उसको चेंज करना और उसको रियलाइज़ करके उन खामियों को कम करना ही यहाँ पे इस बिज़नेस में आपको आगे लेके जाएगा। और उसके लिए क्या करना, मतलब इम्प्रूव योरसेल्फ। आपको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए क्या कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपको कुछ सीरीज़ सुननी पड़ेंगी, बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, जो पॉज़िटिव थिंकिंग। देखिए, बुक्स ऐसी चीज़ है जो दर्पण होती है, आईना होती है। जो बुक्स के अंदर आप पढ़ेंगे ना, तो आपकी गलतियाँ आप खुद महसूस करने लगेंगे एंड यू विल ट्राई टू चेंज योरसेल्फ। ये तो एज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर ये दूसरा पॉइंट था। और नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो है, ये बिज़नेस है, यहाँ पे टर्नओवर के ऊपर सब इनकम होता है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा काम है प्रोडक्ट नॉलेज। जिस चीज़ को लेके हमारा, देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट नॉलेज इसलिए क्योंकि यहाँ मेन काम यही होता है कि हमको प्रोडक्ट सेल करना होता है। रिटेलिंग के ऊपर ही हमें हमारा पूरा टर्नओवर निर्भर करता है और टर्नओवर के ऊपर हमको हमारा इनकम होता है। तो यहाँ जिस प्रोडक्ट को आप सेल करने जा रहे हो, उसकी नॉलेज आप में होनी चाहिए। और आपको और ऐसा नहीं है और मतलब वो कई लोग, क्या होता है इस बिज़नेस में, जैसे ही जॉइन किया, पैसा कमाना है, कुछ प्रोडक्ट लिया और बेचने चले गए। ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर हर प्रोडक्ट के बारे में आपको जानना होगा। और अगर नहीं जानते हैं, तो मत जाइए पहले। यहाँ पर हम लोग सेल्समैन या सेल्स गर्ल नहीं है, हम सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन हमको सही तरीके से सेल करना है। और उसके लिए हमको 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक तो नॉलेज और एक पीपल स्किल। पीपल स्किल किस तरह से मतलब लोगों के साथ किस तरह से हमको व्यवहार करना है, ये भी हमको सीखना पड़ेगा। उसके लिए कई बुक्स आती हैं, उन बुक्स को पढ़िए। और सेलिंग स्किल की ट्रेनिंग्स होती हैं, वो हमको मतलब देखिए,
जो हमारे कस्टमर्स हैं वो भी डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, हम लोग भी डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, लेकिन जो कस्टमर्स हैं वो भी डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। तो उनके साथ वो तो कुछ भी बिहेव कर सकते हैं, लेकिन उसके उनके साथ किस तरह से हमको बात करना है, उसके लिए भी हमको सीखना पड़ेगा। तो ये था, देखिए, और ये सब हमको सीखना है एंड सिखाना है, हमारे जो भी नए लोग हैं उनको सिखाना है। यहाँ बस उनके जो भी हमारे नए लोग जो भी हमारे बिज़नेस में आते हैं, वो हमको देख के आते हैं। उनके अंदर हमेशा डर रहता है कि क्या पता हम कितना आगे बढ़ सकेंगे। तो हमको किसी भी तरह से उनको ये समझाना होगा कि देखो भई, अगर हम कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। बस ये कॉन्फिडेंस उनको उनके अंदर लाना होगा, उससे हमारा ये बिज़नेस हमारी टीम आगे ग्रो करेगी और ये बिज़नेस बहुत आगे बढ़ेगा। थैंक यू। तुम्हें क्या बताना? साउंड में? हाँ विशाल जी।